नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विमिस गार्डन में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी सेफ एंड हेल्दी होंगे। दोस्तों, ये सभी छोटे पौधे की बीज में 1 माह पहले लगाई थी, जिसमें कुछ जर्मिनेट हुए हैं और कुछ नहीं हुए हैं, क्योंकि 1 माह पहले बहुत अधिक ठंड थी। ठंड में सीड की जर्मिनेशन बहुत कम होती है। इसे रात में पॉलीथीन से ढककर घर के अंदर रखती थी, दिन में पॉलीथीन हटाकर धूप में रख देती थी। इस तरह कुछ की आधी भी जर्मिनेट हुई है तो कुछ पूरी उग गई है। और ये सभी बेल वर्गीय पौध हैं। इसमें कद्दू, लौकी, गोल लौकी और लंबी लौकी, तोरई, गलका, करेला, तरबूज, खरबूज कभी बीज डाली थी जो सभी नहीं उगा है। खीरा और ककड़ी भी हैं और साथ ही बरबट्टी भी है जो ज़्यादा नहीं उग पाया है। दोस्तों, ये मेरी बहुत बड़ी क्यारी है जिसकी लंबाई 20 फीट है, चौड़ाई 3.5 फीट है और गहराई 1 फीट है। इसमें कि 5 इंच मिट्टी निकालकर फिर से खाद युक्त और भुरभुरी मिट्टी तैयार कर अक्टूबर माह में इसकी फिलिंग की थी। इसलिए थोड़ा गहरा कर वर्मी कंपोस्ट और अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद को मिक्स कर 2 मुट्ठी डालकर पौध लगा रही हूँ। अच्छी तरह से खाद को मिट्टी में मिक्स कर पौधे लगानी चाहिए। इससे पौधे की जड़ों को तुरंत पोषण मिलेगा और पौधा हेल्दी बढ़ेगा। देखिए, पौधे को बहुत आराम से निकालकर और लगानी चाहिए ताकि उसके जड़ खुले ना। पौधे हमें इस तरह लगानी चाहिए कि पौधे को पता ही ना चले कि एक छोटे से पॉट से एक बड़ी क्यारी में शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों, जब इस क्यारी की मिट्टी 5 इंच निकाली थी, उस मिट्टी में गोबर की खाद, धान की भूसी, नीम खली, सरसों खली, राख, 1 सेल पाउडर कैल्शियम के लिए मिक्स कर मैंने मिट्टी तैयार की थी और उस मिट्टी को इस क्यारी में पूरी भर दी थी। इसलिए इसमें और अलग से खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कितनी हेल्दी रूट्स हैं। सीडलिंग के लिए मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार की थी। 1 भाग वर्मी कंपोस्ट मतलब 50% और 50% कोकोपीट मिलाकर बनाई थी। मैं इसी तरह मिक्सर तैयार कर सीड लगाती हूँ। इस बार अगेती फसल लगाने की कोशिश की हूँ। देखिए मैं कितनी सफल होती हूँ। हमारे यहाँ अभी बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, तो ये नन्हा पौधा कितना सरवाइव करता है पता नहीं। अगर नहीं चला तो नर्सरी से तैयार पौध लाकर लगाऊंगी यदि मिल जाए तो। और साथ ही साथ मैं फिर से बीज डाल दूंगी, लेकिन काफ़ी लेट हो जाएगा। देखते हैं करके क्या होता है। इसी तरह से ही तो हमें अनुभव होगा और जानकारी मिलेगी। आज जनवरी की 17 तारीख है। देखिए दोस्तों, इसी तरह अपनी सारी पौध लगा दूंगी और समय समय पर आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करती रहूँगी। देखिए, ये थर्माकोल का बड़ा बॉक्स है। इसकी लंबाई 25 इंच है, चौड़ाई 15 इंच और गहराई 16 इंच है। इस बड़े बॉक्स में तोरी की 2 पौधे लगा रही हूँ। पहले 2 से अधिक पौधे लगा देती थी जो अच्छे से नहीं चलता था, इसलिए इस बार सिर्फ 2 पौधे ही लगा रही हूँ। बड़े फल देने वाले सभी बेल वर्गीय पौधे, कद्दू, लौकी, तोरई, पेठा को बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इन बड़े फल देने वाली पौधे को
इतने बड़े कंटेनर में सिर्फ 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। पहले मैं यही गलती की थी, पौधे ज़्यादा थे मेरे पास और जगह कम, तो एक ही कंटेनर में 4-5 पौधे लगा देती थी, इसलिए कुछ फल ही मिल पाता था मुझे। इस बार ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगी। फंगीसाइड साफ का स्प्रे कर दे रही हूँ, क्योंकि मिट्टी पहले से गीली है और गीली मिट्टी में फंगस से पौधे खराब हो सकती हैं। इधर हमारे यहाँ लगातार कई दिनों से बदली और बारिश का मौसम है, इसलिए मिट्टी सूखा ही नहीं। वैसे मिट्टी में नीम खली और राख मिला हुआ है जो फंगीसाइड का काम करती है। ये करेले की पौधे हैं। करेले की मैं 4 पौधे लगाई हूँ। इतने बड़े कंटेनर में करेले, बरबट्टी, टिंडा, जो छोटे फल देने वाले पौधे होते हैं, उसे 3 या 4 लगा सकते हैं। दोस्तों, मेरी यह शेयरिंग आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।